हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज की डेट है 7th ऑफ मार्च। सो 9th ऑफ मार्च को क्या है, हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिलना है TRE 3 वालों को। सो हम लोग की आज रात की ट्रेन है और हम लोग की 11:30 बजे की ट्रेन है। मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट मुझे गोपालगंज अलॉट हुआ है, तो अभी हम लोग को निकलना रहेगा, 2 घंटे में निकलेंगे। सो और एक चीज़ और है, आज 7th ऑफ मार्च है, तो आज मेरे पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। पापा मम्मी की शादी को आज 37 ईयर्स हो गए। और दो इन लोग को बिल्कुल भी याद नहीं कि आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, वो हम लोग को ही याद है। और जैसा कि मम्मी का हमेशा का रिचुअल रहता है कि जब भी कहीं जाना है तो मम्मी मेरी कचौड़ी बनाती हैं आलू वाली। ठीक है, आप लोग चाहे आलू की पूड़ी कहते हो या कुछ भी कहते हो, मेरे यहाँ आलू की कचौड़ी कही जाती है। तो मेरी मम्मी उसी में लगी हुई, मैं दिखाती हूँ आप लोग। ये ऐसे आलू रखा हुआ है, मम्मी इसको बना रही हैं। मतलब मेरी बैग आ रहा है तो दिख नहीं रहा है। ये किचन की टाइल्स हैं जो कि मैंने ही ख़राब कर दी थी, पेपर चिपका चिपका के बहुत पहले ही। थोड़ी देर में हम लोग ना निकलेंगे स्टेशन के लिए। ठीक है, 11:30 बजे की ट्रेन है। बट जैसे कि इंडियन डैट्स होते हैं कि 2 घंटे पहले स्टेशन पे पहुंचना है, तो ऐसा तो हम लोग का नहीं है। पर मेरी कॉलोनी में कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक है। मतलब अगर लेट हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा कॉलोनी में, तो कुत्ते अटैक कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग 9:30 बजे तक निकलेंगे घर से। और अभी उसकी पैकिंग चल रही है, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान रखा है। तो ये रहा मेरा सारा बैग जो भी मेरा सामान रहेगा इसमें। इसमें मैंने पीछे कपड़े रखे हैं, स्लीपर्स वगैरह रखी हैं, आगे छोटा छोटा सामान है। एंड ये मेरा है साइड बैग, ये मेरा सारा सामान रहेगा। अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम ही नहीं दिख रहा है। हाँ, 8:38 हो रहा है। और अभी मुझे 2 वीडियोस रिकॉर्ड करने थे। एक लिटरेचर का था, एक SCRT बुक्स को कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है उस पर। तो मैंने दोनों वीडियोस अपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंड ये मेरा माइक प्यारा प्यारा सा। ठीक है, सो अब मैं जा रही हूँ, कुछ खाऊंगी। नहीं, मेरा पेट नहीं भरा हुआ है, ये मत सोचिएगा मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है, मैंने शाम को आइसक्रीम बस खाई थी। ठीक, तो अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने, भूख लग रही है। थोड़ा बहुत खा के, मुझे जुकाम बहुत तगड़ा हो रखा है, थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर मैं रेडी होंगी, बिकॉज हम लोग को 9:30 बजे तक निकलना है। और खा के ब्रश भी करना रहेगा। ठीक, नहीं ब्रश नहीं करूँगी। ब्रश क्यों करूँगी? क्योंकि अभी जाके स्टेशन पर मैं चाय पीऊँगी। जब चाय पीऊँगी तभी तो रात भर जगूँगी, ट्रेन में बैठूँगी, गाने सुनूँगी, बाहर के अंधेरे देखूँगी। ठीक है, रात में कुछ दिखता नहीं, बट मुझे ट्रेन में जल्दी नींद नहीं आती। ऐसा बहुत रेयरली होता कि मैं ट्रेन से कहीं जा रही हूँ और मैं रात में सो जाऊँ। ठीक, सो अब खाते पीते हैं। उसके बाद तैयार व्यार होके हम लोग 9:37 पे स्टेशन पहुंच गए थे। 31 पे पहुंच गए थे। फिर बताया कि ट्रेन 11:30 बजे की है, तो फिर हम लोग को 2 घंटे वेट करना था। तो वेट करते करते क्या करते, तो फिर ऐसे बैठ के अपनी ही वीडियोस बनाना, उसमें चिपड़ 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 करते रहना। ये सारी चीज़ें मैंने की। और इस बीच में मतलब घर से खा के तो गए ही थे। 3 कचौड़ी खाई थी मैंने, 3 नहीं 4 खाई थी। हाँ, 4 खाई थी। तो फिर उसको खाने के बाद ये सोचा कि लाओ चाय पी ली जाए। तो भैया ने पूछा चाय लाएं, तो हमने कहा ठीक है चाय लेकर आइए। फिर भैया गए थे चाय लेने, क्योंकि मैं भैया के सामने रहता ना शूट नहीं कर पाती, मुझे वो ऑकवर्ड लगता है। तो जब मेरे भैया मेरे सामने नहीं रहते तब मैं शूट करती। फिर भैया चाय लेकर आए। फिर हम लोग ने एकदम फिक्की चाय थी, बेकार सी थी, चाय पी। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई प्यारी सी, उसको देख के एकदम मन, जिसकी भी ट्रेन जो भी स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा होता है घंटे 2 घंटे से, तो ट्रेन आने की जो खुशी होती है ना, वो उसी इंसान मतलब उन्हीं को पता होगा जो इंसान को ट्रेन आने की। सो ये हमारी ट्रेन आ गई थी, जिसका नाम था दिल्ली एक्सप्रेस। ठीक है, इधर से जब जाती है तो वो 15 113 होती है, जब उधर से यहाँ लौट के आती है तो ये 15114 हो जाती है। उसके बाद हमारा इस तरफ से कोच था B5। तो फिर अपना कोच में घुसे और फिर अपनी सीट भी ढूंढी। और इस बार हम लोग इस तरफ से, हम लोग की दोनों की, मेरी और भैया दोनों की अपर वाली सीट थी, अपर बर्थ। तो उसमें फिर जाके बैठे बैठे और अपना क्या कहते हैं बेडशीट लगाया, ब्लैंकेट सही किया। और पता ना, मुझसे पहले एक लड़का आके बैठ गया था, जिसकी सीट भी नहीं थी। वो ऐसे ही फर्जीवाड़ा करके बैठा होता, पूरा गंदा कर गया था। तो फिर मैंने चेंज उसको दूसरा लिया कोच अटेंडेंट से। उसके बाद फिर अपना बैठे, बिस्तर उस्तर सही करके फिर ऐसे ये छोटा सा वीडियो एक क्लिप तो शूट करना बनता ही था। ठीक है, और वैसे तो मैं ये वीडियो में भी डालती हूँ, मतलब अपने वीडियो के लिए भी, और मैं अपनी सिस्टर को भी सारी वीडियोस फोटोज़ भेजती हूँ। एंड भैया की भी अपर बर्थ थी, बट ऊपर अपर बर्थ पे एक भैया के पहले से लेटे हुए थे, तो उनकी मिडिल बर्थ थी, तो उन्होंने भैया से कहा। तो बच गए थे सुबह के 6:10 पे हम लोग गोपालगंज पहुंच गए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। रात भर का सफ़र था, अच्छे से निकल गया। बाकी तो सब अच्छा ही रहा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हम लोग फिर अपना होटल वोटल देखने गए। तो हम यहाँ ये होटल जिस टाइम जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम रुके थे, वहीं पे इस बार हम लोग फिर रुके थे। होटल राजकुमार इसका नाम था। और ये एकदम ना जो गोपालगंज बस स्टॉप है, उसके जस्ट एकदम सामने ही है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम में गए। और रूम भी वही लास्ट वाला, जो लास्ट टाइम मतलब जो DV करवाने के लिए आए थे, तो सेम होटल में और सेम ही रूम हम लोग को मिल गया था।
उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुए, फिर भैया गए वो चाय और ये नमकीन लेकर आए, थोड़े से ग्रेप्स लेकर आए और ये सब फिर हम लोग ने खाया पिया। और उसके बाद घर से जो हम लोग वो आलू की पूड़ी बनवा कर लेकर गए थे वो खाई। और उसके बाद फिर रात भर बहुत थक वक गए थे, उसके बाद सो गए। सो के फिर उठे हम लोग। तो अब होटल रूम में बैठ बैठ के क्या ही करते, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो मैं घर से क्या कहते हैं नेल पेंट लेकर गई थी और थोड़ा मोटा और भी सामान लेकर गए। तो मैंने सोचा मेरी नेल पेंट पुरानी पुरानी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं नेल पेंट लगा लूँ। और ऐसे धीरे धीरे भैया से बात करते करते फिर मैंने अपने नेल पेंट लगाई और अपना बैग वैग चेक किया जो भी छोटे छोटे सामान लेकर आए थे। और सोचा कि कल कैसे क्या करना रहेगा, क्या जो ड्रेस लेकर आई हूँ उसको कैसे पहन के जाऊँगी, मतलब कैसे क्या पहन के जाना, मतलब कैसे तैयार व्यार होकर जाना है। लड़कियों के लिए ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि कैसे रेडी होना है। और तो मैं इतना रेडी वेडी नहीं होती हूँ, बहुत सिंपल ही रहती हूँ। और ये मेरी क्या कहते हैं, है तो विक्स की डिब्बी, अरे सॉरी वैसलीन की डिब्बी, पर इसमें मैं लौंग और इलायची का अपना स्टॉक रखती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ। और ये छोटा छोटा सामान जो भी मैं लेकर गई थी, क्या कहते हैं ईयरिंग वरिंग ये सब भी मैं देख रही थी, रबर बैंड मतलब ये रबर बैंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपना ये रबर बैंड, दो रबर बैंड, दो नहीं तीन है, तो मैं तीनों लेकर ही आती हूँ। वैसे तो वीडियो में एक ही दिखाया था। अब ऐसे करते करते ना क्या कहते हैं दिन पूरा ऐसे निकल गया। फिर सोचा कि क्या खाएं। तो जैसे ये यहाँ मतलब इस साइड जाते हैं ना, इस यूपी से जब आप मतलब बस्ती है, जैसे हम लोग गोंडा के रहने वाले हैं, गोंडा के बाद बस्ती पड़ता है। तो फिर उसके बाद जब आगे आप बढ़ोगे गोरखपुर, कुशीनगर और फिर इधर बिहार में आ जाओगे तो यहाँ पे नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो हम लोग को मतलब शुद्ध शाकाहारी होटल जो ऐसा जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी लिखा हो जिस होटल पे कि हाँ यहाँ पे नॉनवेज मतलब बनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो हम लोग के लिए ऐसे होटल्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हम लोग सोचे क्या खाएं। इसी बीच में ये मतलब ये मैंने नया ईयरफोन अपना लिया था और मेरी नेल पेंट ख़राब हो गई। तो एक चीज़ ये करते हैं ना, जब ताज़ी ताज़ी नेल पेंट लगी और वो ख़राब हो जाए तो उसको से लिक कर लो, थोड़ा सा चाट लो तो वो सही हो जाती है, मतलब अपने प्लेस से फिर से वापस आ जाती। फिर डिसाइड करते करते फिर भैया वहाँ पे एक मतलब ना गोपालगंज में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वहाँ पे जितने भी स्वीट शॉप होंगे सब पे गौरी शंकर लिखा रहता है, गौरी शंकर स्वीट शॉप। मतलब और किसी नाम से तो जल्दी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग भैया लेकर आए, ये चाट लेकर आए वहाँ से, वो खाई भैया से बात करते करते। और फिर एक एक चीज़ मेरी ना फेवरेट जो बिहार में मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है बिहार की, वो है ये भूजा। मैं अभी तक बिहार 5 बार गई हूँ। सबसे पहली बार हम कटिहार गए थे, टीआरी 3 का जो मार्च वाला एग्ज़ाम हुआ था वो देने के लिए। देन हम गए पटना, देन हम गए छपरा और एग्ज़ाम देने के लिए पटना में स्टेट देने गए थे। फिर गोपालगंज में डीवी के लिए गए, फिर अब गोपालगंज में जॉइनिंग लेटर के लिए गए। 5 बार और पाँचों बार मिला के मैंने 10 बार लगभग भूजा वहाँ पे खाया। और बताया ना, मुझे बिहार का बेस्ट पार्ट भूजा लगा। और उसमें भी सबसे अच्छा लगा जो जब कटिहार गए थे तो वहाँ से लौट रहे थे तो वहाँ पे झालमुड़ी बोलते हैं, मतलब वो इतना टेस्टी था, उसको मतलब उसके बारे में सोच के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा। तो मैं जब भी सोचती हूँ कि जब मैं वहाँ रह लूँगी और मुझे जब भी खाना बनाने का मन नहीं करेगा कि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, तो फिर मैं भूजा ही खाऊँगी। फिर ये 2 गुलाब जामुन जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बेकार थे, ठीक है। फिर ऐसे करके नेक्स्ट सुबह हो गई 9 तारीख जिस दिन हमको जॉइनिंग लेटर मिलना था। सो फिर नहा-वहा के फिर हमने सोचा अब चलते हैं, काम करते हैं आगे का। तो बस ऐसे सिंपल सा ही रेडी हो गए, बन के रेडी हो गए। मुझे ज़्यादा रेडी वेडी होना, चेकआउट करते हैं। ये मेरे भैया थे, आगे-आगे बैग लेकर चल रहे थे। वैसे तो मेरा बैग उठाते नहीं है, पर उस दिन मैंने कहा उठा लो, अब मैं नहीं उठा पाऊँगी। फिर निकले हम लोग जो मेन चौक थी अम्बेडकर भवन, यहाँ पे बगल में आप देखेंगे वीडियो में, हाँ ये अम्बेडकर भवन है। लास्ट टाइम यहीं पे सारा हुआ था, पर टीआरई 3 वालों को दौड़ा-दौड़ा के परेशान करने के लिए अलग-अलग लोकेशन पे सारी चीज़ें करवा रहे हैं। फिर मिंज स्टेडियम में होना था तो वहाँ चले। और मुझे गोपालगंज में देख रही थी चारों तरफ कि कैसा है गोपालगंज, मुझे यहाँ पे अब रहना है। तो मैं बस वही सारी चीज़ें देख रही थी, सोच रही थी कि बस मज़ा आ जाए रहने की, मतलब धीरे-धीरे तो कनेक्ट हो ही जाएँगे, रहने लगेंगे। फिर ऐसे करते-करते ये मिंज स्टेडियम पहुँचे जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी एकदम 1% मुझे नहीं पसंद आई। ये वो डीआरसीसी वाली कुर्सियाँ कर दिए थे जिसपे कबूतरों ने गंदगी मचा रखी थी। फिर कुछ फ्रेंड्स जो मुझे डीवी में मिले थे, यहाँ भी मिले थे, उनके साथ फ़ोटो-वोटो ली। फिर अपने काउंटर पे गए क्योंकि सबके अलग-अलग काउंटर सब्जेक्ट वाइज़ बने हुए थे, वहीं पे सबका मिलना था। तो मेरा काउंटर नंबर 1 पे था, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं ये 2-3 लोग थे जिनको बैठे हुए थे, जो ये 2 लोग यही दे रहे थे अपना डॉक्यूमेंट लेके, आप खड़े रहो, और दे देते थे देख के। एंड ये मेरा मिल गया था। तो सब फ़ोटो वहाँ ले रहे थे स्टेज के पास, तो मैंने कहा मैं भी एक सेल्फी ले लेती हूँ, ठीक। फिर वहाँ से निकले, फिर वहीं सेम स्वीट शॉप पे आए, फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाई। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस चीज़ें मिलती है, इसको कहते हैं पड़ुकिया,
ठीक है, पड़ोकिया पड़किया पता नहीं क्या कहते हैं, पड़ोकिया पड़ोकिया लिखा था। तो वो हम लोगों ने एक-एक खाया और 2 समोसे लिए थे, तो समोसे मैं नहीं खाए थे। फिर 1:30 बजे के टाइम हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन थावे जंक्शन, ठीक है? ये थावे जंक्शन है गोपालगंज से 4 किलोमीटर दूरी पे, क्योंकि जिस ट्रेन से हम लोग को जाना था वो यहाँ पे 20-25 मिनट रुकती है, इंजन चेंज होता है उसका, ठीक? फिर भूजा खाया और फिर स्टेशन पे बैठे सुबह से मतलब 1:30 बजे हम लोग आ गए थे और ये शाम होने लगी। शाम होते फिर रात हो गई, ठीक? और दिन कटने को नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी ट्रेन रात की 9:30 बजे की थी, हम 1:30 बजे मतलब 8 घंटे बैठना था। हम लोग को लगा था कि लेट हो जाएगा, जैसे डीवी में 4-5 बज गया था वैसे यहाँ भी बज जाएगा, पर यहाँ पे बहुत जल्दी सारा काम हो गया। तो बैठे-बैठे बोर होते रहे, धीरे-धीरे करके रात हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं करने को था, तो मैंने सोचा लाओ ऐसे में वीडियोज़ बनाऊँ, मतलब खुद को ही देख रही थी, खुद को ही कि मैं कैसी लग रही हूँ और वगैरह-वगैरह। और फिर धीरे करके वेट करते रहे, मतलब ये होता नहीं है कि जब आपको कुछ करने को होता है तो फिर टाइम कट जाता है, पता नहीं चलता। पर जब कुछ करने को नहीं होता है तो वही टाइम इतना लंबा लगने लगता है, इतना लंबा कि पूछो ना। और बैठे-बैठे ऐसा लगा कि पैर ही सुन्न हो गए। अब वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, तो फिर धीरे-धीरे करके फिर वेट किए, 9:30 बजे ट्रेन भी लेट हो गई 20 मिनट। फिर हमारी जाके ट्रेन आई, ट्रेन का नंबर क्या था, याद नहीं आ रहा। हाँ, 15-114 छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस, ठीक है? इधर से जब जाती तो छपरा कचहरी शायद गोमती नगर, पता नहीं क्या ही कहते हैं। मतलब ये गोमती नगर से छपरा कचहरी, छपरा जंक्शन भी जाने लगी। पहले छपरा कचहरी जाती थी, अब जंक्शन तक जाती है। तो फिर ये हमारी ट्रेन आई और हमारा कोच नंबर था क्या था, हाँ, B6 थर्ड एसी में B6 था हमारा। और ये मेरे भैया हैं, जहाँ भी जाते हैं तो मेरा हाथ पकड़ के ही चलते हैं, जैसे लगता है कुंभ में जा रहे हैं, कहीं बच्चे हैं हम अभी छोटे से खो जाएंगे, ठीक? फिर ऐसे करके अपने कोच में गए, अंदर कोच में जाके फिर अपनी सीट भी ढूंढी, बैठे। जब जाके बैठ गए ना, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ, कि चलो फाइनली जाके बैठने को मिला। फिर गए अपना सीट सर्च किया, मेरा सीट नंबर था 47 और भैया का था शायद 41 था, हाँ 41 भैया का था, 47 मेरा था। फिर अपनी सीट पे आई, ये मेरी इस बार फाइनली मतलब एकदम लकली, फाइनली नहीं लकली मुझे लोअर सीट मिल गई, जो कि फेवरेट मोस्ट ऑफ द लोग की ये फेवरेट सीट होती है, ठीक है? बिकॉज इसमें ना आप सिर उठा के जब मन करे तब अपना आराम से बैठ सकते हो, और बाकी उधर की सीटों में तो आप बैठ ही नहीं सकते हो। फिर अपना बिस्तर-उस्तर मतलब अपनी बेडशीट वगैरह डाली और सारी चीज़ें अरेंज करके फिर मैंने सोचा अब मैं सोऊँगी। ठीक, फिर धीरे-धीरे करके हमारी ट्रेन चली, यहाँ 20-25 मिनट रुका, 10-10 पे हमारी ट्रेन शायद से यहाँ से चली थी। और फिर धीरे-धीरे करके आगे बढ़े और गोंडा हम लोग कितने बजे, हाँ 4 बजे पहुँचे हैं, साढ़े 4:45 पे पहुँचे हैं गोंडा। ये गोंडा हम लोग आ गए थे, ये सुबह का हमारा 10 तारीख का है, 4:45 का सुबह जब हम लोग गोंडा पहुँचे हैं। तो मतलब जब देखते लिखा देखो ना गोंडा जंक्शन, तो एकदम ना घर वाली फीलिंग आती है। और ये फिर हम लोग स्टेशन से घर की ओर निकले, घर मेरा यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। तो फिर हम लोगों ने ई रिक्शा ले ली थी यहीं से, बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।